अंतिम निर्देश। वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी रास्ते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह है एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा, जीवन में कभी ऐसा भी होता है जो अपना इष्ट होता है वह कभी कष्ट भी देता है, और कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो जीवन का कष्ट होता है वह हमें इष्ट होता है। ऐसा क्यों हुआ? इष्ट हमें कष्ट देने वाला मिला और कष्ट हमें इष्ट क्यों लगा? ये गलती किसी दूसरे व्यक्ति की या उस इष्ट या कष्ट की नहीं थी, अपितु अपने अपने सोच की ही एक दृष्टि थी। परिपूर्ण रूप से जो भी हमें अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, ये सब कुछ कहीं ना कहीं हमारी निजी व्यक्ति सोच हुआ करती। भले ही व्यक्ति कितना ही निमित्तों को दोष दे दे कि इनके कारण ऐसा हुआ, उसने ऐसा किया, उसने कष्ट दिया, माँ कष्ट नहीं मिले। जीवन में जो कुछ भी कष्ट आपको प्राप्त हुए वो किसने दिए? किसी व्यक्ति ने, घर वालों ने, किसी ने नहीं दिए। जो कष्ट और जो इष्ट ये दोनों थे, ये कहीं ना कहीं हमारी स्वयं की सोच और कहीं ना कहीं हमारी निजी दृष्टि ही थी। सभी के लिए कष्ट दिखते हैं, वह किन्हीं जीवों के लिए इष्ट होते हैं। और कभी ऐसा भी होता है जो बहुत हमारे लिए इष्ट होते हैं, वे भी जीवन में कष्ट देते। क्या अखबारों में, टीवी में और मोबाइल में आपने नहीं देखा बेटे ने पिता के साथ क्या किया, माँ ने बेटी के साथ क्या किया? जबकि सभी आपके लिए इष्ट थे, पर फिर भी वह इष्ट कभी कष्ट दे रहे थे। और भूख, प्यास आदि जो कष्ट थे वह किन्हीं जीवों को इष्ट लग रहे थे। इन सबके पीछे के कारणों को समझने की आवश्यकता है। और जब तक हम अपने जीवन के सुख दुख के कारणों को नहीं समझेंगे, अपने जीवन के प्रत्येक कारण को नहीं समझेंगे, तब तक जो हम ये जीवन की यात्रा प्राप्त कर रहे हैं उसे कभी भी सुखमय नहीं कर सकते। कौन सी यात्रा जय भैया? कोई विदिशा से रायपुर, इंदौर की यात्रा नहीं। वो तो संसार की यात्रा एक स्थान से दूसरे स्थान की तो कई बार की। पर मैं अपनी जो जीवन की यात्रा प्रारंभ कर चुका हूँ, कहाँ से पता है अविनाश भाई? कहाँ से प्रारंभ की यात्रा? बचपन की बात नहीं पूछ रहा हूँ, 55 की भी नहीं पूछ रहा हूँ, उससे भी बहुत अतीत में जाके कभी सोचना, विचार करना कि यात्रा मैंने प्रारंभ कहाँ से की थी। जितने जीव यहाँ बैठे हैं, सब जीवों की यात्रा एक ही स्थान से शुरू हुई, उसका नाम है निगोध। जितने भी जीव आज चाहे त्रस पर्याय में हो, स्थावर पर्याय में हो, चाहे परमात्मा बन के सिद्धालय में भी विराजमान क्यों ना हो, उन सबकी यात्रा कहीं से प्रारंभ हुई है तो निगोध से हुई। मैं भी तो निगोध से निकला, आप भी तो निगोध से निकले। कभी उस जीवन की यात्रा के भी बारे में सोचो, क्योंकि जिन्होंने जीवन को समझा, जीवन की यात्रा को समझा, वो जीवन की यात्रा को विराम देके परमात्मा बनकर सिद्धालय में विराजमान हो गए। और हमें भी अगर अपने उस
आत्मा को परमात्मा बनाना है, सिद्धालय में पहुंचना है, तो हमें भी अपने जीवन को, अपने जीवन की यात्रा को भी समझने की आवश्यकता है। जब तक हम अपने उस जीवन की यात्रा को और जीवन को समझने का प्रयास नहीं करेंगे, तभी तक हम कभी भी अपने आत्मा का कल्याण नहीं कर सकते। जीवन यात्रा चल रही थी। निगोद से स्थावर, त्रस, मनुष्य, देव, तिर्यंच, नारकी, पता नहीं कितनी सारी पर्यायों में भटकते भटकते पुनः हमने ये मनुष्य पर्याय प्राप्त। इतनी बार भटकना क्यों पड़ा? माँ पता है? किसी दूसरे ने हमें भटकाया, किसी और ने हमें गुमराह किया? ये कहने की बातें हैं, मैं इसके कारण गुमराह हो गया, इसने मुझे भटकाया, इसने मुझे ऐसा किया। जो भी हो रहा है ये कहीं ना कहीं मेरी स्वयं की गलती थी, बाहर की नहीं। बाहर की बिल्कुल गलती नहीं थी। गलती अगर किसी की थी तो मेरे भीतर के विपरीत श्रद्धान की थी। विपरीत श्रद्धान की थी। कभी हमने इष्ट को कष्ट माना और कभी कष्ट को इष्ट माना। यही तो मेरी विपरीतता थी। कोई जब बहुत अच्छा व्यापार चलता है, बहुत अच्छा व्यापार चलता है, बहुत अच्छा घर में माँ कोई रिश्तेदार आते हैं, आते होंगे ना, आपके यहाँ नहीं आते? आते हैं, और उसमें भी कोई मायके से आए तो नाम सुन के ही मुस्कुराहट आ गए। सोचना, विचार करना, वही रोटी, वही चावल, वही सब्जी, वही भोजन बनाना था, पर वही रिश्तेदारों में भी आपके मायके वाले आ जाए तो बनाने में सुबह से शाम हो जाए तो पता नहीं चलता, और वही कोई ससुराल को आकर टपक जाए तो आगो ससुरा। अरे कितना ही माँ यहाँ ऐसे ऐसे ही कर लो, सबको अपनी अपने भीतर की टटोलने की आवश्यकता है। यहाँ झूठी उसी तो कह देते, नहीं महाराज जी हम तो सबको एक साथ देखते हैं, पर वही 4 दिन रहे ना, फिर पता चल जाता है कौन अपना और कौन पराया, कौन इष्ट और कौन कष्ट है। बात समझना, वही काम था, वही मेहनत थी, वही कष्ट था, पर अच्छी दुकान चलती है तो जय कुमार जी फिर कितना अच्छा स्वागत होता है। फिर नहीं आता समझ में कि हम सुबह का भोजन करके आए हैं कि नहीं आए हैं, शाम के अंथों की बिरिया बीत गई भी नहीं बीत गई, तब नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि हमें दूसरा कोई इष्ट दिख रहा था और वह शरीर का कष्ट कभी कष्ट नहीं दिखा। समझना, ये जो विपरीत श्रद्धान है, जो वास्तव में मेरे जीवन के लिए इष्ट था, उसे कभी हमने इष्ट नहीं माना, वो तो हमारे लिए कष्ट लग रहा था। पर जो मेरे लिए कष्टदायक था, उसे मैं आज तक इष्ट मानते हुए, उस कष्ट रूपी इष्ट पर श्रद्धान करते हुए अनादि से संसार में भटक रहा हूं। सोचने समझने की आवश्यकता है। यही अभी किसी से कह दिया कि आज उपवास करना है, 10 बार सोचोगे महाराज स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कमर में दर्द है, पता नहीं कितने सारे बहाने हैं, और वही दुकान में बैठे बैठे सचिन फिर आ तो रहा है, आज नहीं खाएंगे कल खा लेंगे, कहाँ मरेंगे। पर वही कहा कि उपवास करना है तुम्हें, आज दिन भर यही बैठे बैठे सब कुछ करना है, भगवान की पूजा करना है, विधान करना है। कैसे हुआ था 1008 अर्घ्य चढ़ाते समय, कैसे कष्ट हुआ था? वही तो कह रहा हूँ, तब तो कष्ट हो रहा था। सुबह से लेके 12 बजे तक खड़े थे, दुकान में पैसे लेने के लिए खड़े थे, तब कमर नहीं दर्द कर रही थी, तब पैर नहीं दर्द कर रहे थे। समझना, वही कष्ट किसी को इष्ट लग रहे थे और तुम्हें वह कष्ट कष्टदायक लग रहे थे। जो अपनी साधना में लीन है, जिसने उस संवर और निर्जरा तत्व को समझ लिया है, जो तपस्या में लीन है, उसे शरीर का कष्ट भी इष्ट था और तुम्हें इष्ट भी कष्ट था। मारा है कुछ समझ में? जो उस
संवर निर्जरा तत्व को समझता है, जो तपस्या करता है, धर्म ध्यान करने में लीन होता है, वह जीव उस कष्ट को भी इष्ट मानता है। क्यों? क्योंकि उसे संवर तत्व पर श्रद्धा है। हमें नहीं है, हमें नहीं है। ना हमने आज तक संवर के बारे में सोचा, ना हमने आश्रव बंध तत्व का निर्णय किया। शब्दों में बहुत सारे जीवों को 7 तत्व पता है, पता होंगे ना? 7 तत्व अभिषेक डॉक्टर पता होंगे, आपको नहीं। बहुत सारे बच्चों को भी आपने माताओं रटवा के रखा होगा कि जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये 7 तत्व ऐसे खटाखट रट के हमने रखे हैं, पर उसका स्वरूप कितनों को पता है? दूसरों को समझाने के लिए तो हमने बहुत कुछ समझा लिया, पर ये कभी निर्णय हमने किया कि प्रतिपल प्रति समय हमें कर्मों का आश्रय हो रहा है? ये कभी विचार नहीं किया। एक क्षण, एक समय भी ऐसा नहीं बीतता जब कर्मों का आश्रय रुकता है, और जब आश्रय नहीं रुकता तो बंध भी रुकने वाला नहीं है। खिलखिलाते हुए हंसी मजाक में जीव कर्मों का, पापों का आश्रय बंध तो कर लेता है, पर जब उदय में आता है वही कर्म, तो फिर माँ क्या करते? बोलो ना, मौन है। फिर कैसे रोते हैं, फिर कैसे बिलखते हैं? पहले ही कष्ट था, और पुनः उस कष्ट में कष्ट को प्राप्त करते हुए आने वाले समय के लिए तुमने पुनः कष्ट प्राप्त किया। ये उस समय क्यों नहीं समझ में आया था कि मैंने ही ऐसी कार्य किए थे, मैंने ऐसी हरकत की थी। अब उदय में आया है तो शांति से उसे भोग लो, अन्यथा वो कष्ट आने वाले समय के लिए महाकष्ट बनेगा। वह महाकष्ट और वही संभल पाए, नहीं समझ पाए तो महाकष्ट के रूप में पुनः उदय में आएगा। इसलिए समझो और संभलो। ये जितनी जितनी हमने कल्पनाएं करके रखी है, मान्यताएं बना के रखी है कि मैं सुखी, मैं दुखी हूँ, ये मात्र और मात्र मेरी स्वयं की कल्पनाएं हैं। दिन रात मात्र भगवान के सामने बहुत सारे पुजारी बैठे, सब लोग पढ़ते होंगे, कई बार पढ़ भी लिया होगा, भगवान को भी सुना लिया होगा। दिन रात शुभाशुभ नहीं है याद? दिन रात शुभाशुभ भावों से मन का मेरा व्यापार। कौन सा व्यापार? हमारा तो वो भी व्यापार चलता है, और मंदिर में आए तो भी व्यापार चला रहता है। मानस, वाणी और काया से आश्वर का द्वार। किसको सुना रहे? मुझे? भगवान को सुना लेते महाराज जी, हम तो आपको क्या है, आपको भी सुना देंगे। हम ये जितना भी पढ़ चुके, जितना भी सुना चुके, वह मात्र और मात्र दूसरे के लिए सुना चुके। हम आज तक स्वयं को कुछ सुना ही नहीं पाए, कुछ नहीं सुना पाए, कुछ नहीं सुना पाए। कैसी कैसी ज्ञान की हमारे पास, कितना सारा ज्ञान है। यहाँ से वाक्य पूरा नहीं, शुरू नहीं किया, आपने पूरा कर लिया। एक एक पंक्ति, एक एक शब्द हमने रट के रखे हैं, पर उसका उपयोग स्वयं के लिए कितना किया? कभी जब मंदिर में बैठे बैठे भाव बिगड़ते हैं, माँ दूसरों को देखकर, तब ये पंक्ति याद आती है? शुभ अशुभ भावों के कभी नहीं याद आते। वही दूसरा कुछ विपरीत काम करता है तो उसके कान में जाके उसको तो कहेंगे कि वैभव तू क्या कर रहा है? भाई मैं क्या कर रहा हूँ, इस पर तो कभी दृष्टि डालो। जब तक ये आश्रय बंध इन तत्वों का सही निर्णय करते हुए उस पर सही श्रद्धान नहीं करेंगे, तब तक काम बनने वाला नहीं है। निर्णय कर लेना भिन्न विषय है। शब्दों में, गाथाओं में, श्लोकों में, ग्रंथों में हमने निर्णय कर लिया है, पर जीवन में उसकी अनुभूति नहीं कर पाए, और जीवन में उसको हम प्राप्त नहीं कर पाए। निर्णय है, कर्मों का आश्रय होता है, जानते हैं, बंध होता है, मिथ्या, तविरति, प्रमाद, कषाय, योग, बंध हेतवा, ये सब कुछ रट के रखा है। रटा है ना? पूरा तत्वार्थ सूत्र हमने रट के रखा है, पर कभी उसके बारे में चिंतन करते हुए, प्रमाद करते हुए, कषाय करते हुए ये सोचा कि मैं आश्रय बंध को प्राप्त हो रहा हूँ? तब भूल जाते हैं।
तब सरासर हम भूल जाते हैं। हमें ये लगता है मैं तो इतना बड़ा आदमी हूँ, मैं तो इतना पुण्यात्मा, मैं इतना धनवान, मैं इतना सुखी, मेरा कौन क्या कर पाए। भूल मत कर लेना, तुम ना सुखी हो ना तुम दुखी हो। ये व्यक्ति की भ्रांतियां है, भ्रम है। ये हमें जो कष्ट देने वाले निमित्त थे, चाहे इंद्रिय के विषय हो, चाहे कषाय हो, चाहे प्रमाद हो, मिथ्यात्व हो, अविरति हो, ये सब कुछ हमारे लिए कष्टदायक थे, उसे तो हमने इष्ट माना। और जो संवर निर्जरा के साधन थे, सम्यक ज्ञान था, सम्यक चारित्र था, वह सम्यक तप था, वह आराधना का समय आराधना तो हमें कष्ट दे रहा था। अंतर समझना, जो इष्ट था उसे हमने कष्ट माना, और जो कष्ट था उसे हमने इष्ट माना। बंध हमें संसार में बांधने के लिए निमित्त था। उसके जो कारण थे, वह प्रत्येक कारणों में हम जीते जीते अनादि से मिथ्यात अविरति इनको तो प्राप्त करते रहे, उनको इष्ट मान के गले लगा लिया। पर वास्तव में जो संवर के लिए धर्म, अनुप्रेक्षा, परिसय आदि सब निमित्त थे, कितने सहन कर पाए, कितने सहन कर पाए। सोचो, विचार करो जय कुमार जी, आप तो भूखे प्यासे भी रहते हो, पर फिर भी आपको परिसय जय नहीं कहा जाता। रहते न सचे 12-12, 2-2 बजे तक, कई बार तो ऐसे दिन आते हैं कि सुबह से शाम तक पानी तक पीने नहीं मिलता। क्यों माँ, ऐसा नहीं होता? इतनी व्यस्तता कभी कभी रहती है कि सुबह से शाम तक पानी का घुट नहीं मिलता है, पर इतना तृष्णा, क्षुधा आदि आप सहन करते हुए भी आपको परिसय जय नहीं कहा। और वही निर्ग्रंथ मुनिराज है, धरती के देवता है, वे चंद समय के लिए कुछ त्याग करते, तपस्या करते हैं, कुछ छोड़ देते हैं, तो उनके लिए परिसय जय कहा जाता है। वही मच्छर आपको काटे तो आप परिसय जय नहीं है, पर वही निर्ग्रंथ मुनिराज को काट रहे हैं तो वे परिसय जय है। क्यों? क्योंकि एक मच्छर काटता है, तुम्हारा हाथ तुरंत फट, उसके प्राण भी फट, पाप का आश्रय भी